लड़का 2.5 साल तक नदी की धारा में बहता रहा, लेकिन अचानक एक लकड़ी के तने ने उसे पानी में गिरा दिया। उसी समय एक लोहार तलवार बना रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तलवार इतनी तेज निकलेगी। लोहार खुशी से 5 साल के बच्चे की तरह हंस पड़ा, लेकिन उसे खुश होने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। तभी नदी से बच्चे के रोने की आवाज आई। लोहार ने तुरंत तलवार फेंक दी और दौड़कर बच्चे को पानी से खींचकर बाहर निकाला। बच्चा बहुत आभारी हुआ। उसने तुरंत धन्यवाद कहा और फिर उस पर पेशाब कर दिया, जिससे लोहार का पूरा परिवार धन्य हो गया। लोहार भावुक होकर उस बच्चे को अपना गोद लिया बेटा मान बैठा। तभी बच्चे ने बड़े आराम से एक भारी पत्थर उठा लिया। लोहार ने जरा भी हिचकिचाए बिना उसे अपने घर ले गया। घर पर मौजूद उसकी 3 पत्नियां बच्चे को देखते ही उससे लिपट गईं और दूध पिलाने की होड़ में लग गईं। लेकिन बच्चे की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने एक ही सांस में तीनों औरतों का दूध पीकर उन्हें पूरी तरह थका दिया। यह देख लोहार दंग रह गया और गुस्से में आकर बच्चे को जंगल में छोड़ आया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने जंगल से एक जोरदार दहाड़ सुनी। लोहार का दिल पसीज गया और वह दौड़कर वापस गया। वहां उसने देखा कि बच्चा एक काले भालू की गर्दन पर बैठा था और भालू उसकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं पा रहा था। बच्चे के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। समय बीतता गया और कुछ सालों में लोहार ने अपनी सारी कला बच्चे को सिखा दी और उसका नाम रखा फ्रेड। फ्रेड जन्म से ही बहुत ताकतवर था। लोहार की दुकान पर अक्सर उसकी ताकत के कारण शोर मचता रहता था। साल दर साल बीतते गए। फ्रेड एक सुंदर जवान बन गया, लेकिन गांव के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे क्योंकि फ्रेड को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। खेलते खेलते वह बच्चों को गलती से मीलों दूर फेंक देता था, इसलिए सब उससे डरते थे। इतने सालों में उसका सिर्फ एक दोस्त बना एक छोटा सा सफेद सुअर। फ्रेड जानवरों से बात भी कर सकता था, इसलिए वह सुअर ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन फ्रेड ने गलती से एक बच्चे को चोट पहुंचा दी, जिससे उस बच्चे के माता पिता नाराज होकर लोहार के पास पहुंचे। लोहार समझ गया कि फ्रेड का यहाँ रहना सही नहीं है। उसने फ्रेड से कहा कि उसे दुनिया घूमनी चाहिए। गुस्से में फ्रेड ने घर की दीवार पर हाथ मारा और पूरा घर टूट गया। अब तो उसे जाना ही पड़ा। जंगल में घूमते हुए फ्रेड की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उसे देखते ही दीवाना हो गया। फ्रेड उससे नाम पूछने ही वाला था कि एक सैनिक ने उसे रोक दिया। तभी फ्रेड को पता चला कि वह लड़की असल में एक राजकुमारी है। घर लौटकर फ्रेड ने यह बात लोहार को बताई और तय कर लिया कि वह उसे पाने के लिए शहर जाएगा। गांव के लोग खुश हुए कि अब वह चला जाएगा। वे तो बस पटाखे छोड़ना बाकी समझ रहे थे। विदाई के समय लोहार ने अपनी पुरानी तलवार उसे दी और कहा कि वह कभी वापस न आए। फ्रेड ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि लोग डरकर अपने अपने घर में छुप गए। फ्रेड अकेला शहर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका छोटा सुअर उसके साथ रहा। समस्या यह थी कि फ्रेड को पता ही नहीं था कि शहर किस दिशा में है। तभी उसे एक चालाक चूहा मिला, जिसने कहा कि शहर तो उस खतरनाक खाई के पार है। फ्रेड सीधा दौड़ता हुआ खाई की तरफ गया, लेकिन किस्मत से वह एक पेड़ की डाल पर फंस गया और बच गया। आखिरकार वह शहर के दरवाजे तक पहुंचा, पर सैनिकों ने उसे रोक दिया। फ्रेड ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन गलती से दरवाजे में बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे सैनिक गुस्सा हो गए। फ्रेड डरकर भागने ही वाला था कि सैनिकों ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिए। मासूम फ्रेड को लगा कि यह शहर का स्वागत करने का तरीका है, इसलिए उसने भी 2 थप्पड़ मारे और सैनिक जमीन पर गिर पड़े। फ्रेड को रसोई में काम करने के लिए भेजा गया। वहाँ उसे 3 दिन में ढेर सारे सेब का रस निकालना था। फ्रेड ने सिर्फ हल्का सा दबाया और रस बहने लगा। सब दंग रह गए। रसोई के मुखिया को यह अच्छा नहीं लगा। उसने फ्रेड के दोस्त सुअर को मारने की कोशिश की, लेकिन फ्रेड समय पर पहुंचा और उसे बचा लिया। भागते भागते फ्रेड और सुअर अखाड़े में पहुंच गए, जहां फ्रेड की नजर फिर से राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी ने सोचा इस बार उसे सबक सिखाना चाहिए, और ऐलान कर दिया कि अगर फ्रेड जीत गया तो वह उससे शादी करेगी। फ्रेड को लड़ाई करना नहीं आता था, पर जब उसकी जान पर बन आई तो उसने अपनी तलवार से सामने वाले की तलवार और कुल्हाड़ी तोड़ दी। राजकुमारी ने उसे फंसाने के लिए आंख मारी। फ्रेड उस पर मोहित हो गया। तभी वहाँ मौजूद जादूगर ने उसका सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन उसी वक्त एक झींगुर ने फ्रेड को मंत्र सिखा दिए। फ्रेड ने एक घूंसा मारकर जादूगर को जमीन में गाड़ दिया। राजकुमारी ने फिर शर्त रखी कि अगर वह खतरनाक ड्रैगन के इलाके से जादुई तलवार लेकर आएगा तभी वह शादी करेगी। फ्रेड खुशी खुशी मान गया। वहाँ उसे तलवार मिल गई और तलवार की ताकत से ड्रैगन बेहोश हो गया। फ्रेड ने जाते वक्त एक ड्रैगन का अंडा भी उठा लिया, जिसे एक जासूस ने देख लिया और इसकी खबर महल भेज दी। महल में उसे धोखे से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह बच गया। एक बार फिर जादूगर ने उसे मारने की कोशिश की, पर फ्रेड का सुअर दोस्त बीच में आकर मर गया। फ्रेड बहुत रोया और उसे दफनाया। अंत में फ्रेड तलवार लेकर लौटा। राजकुमारी को उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी के दिन सुअर चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया और सारी सच्चाई फ्रेड को बता दी। गुस्से में फ्रेड ने ड्रैगन का अंडा निकाला, जो अचानक फूट गया और उसमें से प्यारा सा ड्रैगन निकला। राजकुमारी ने उसे गालियां दी और दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी असली ड्रैगन आया, जो छोटा सा था, लेकिन उसने गुस्से में आग उगल दी।
और राजकुमारी जलकर राख हो गई। फ्रेड ने देखा कि असली सच्चा प्यार राजकुमारी में नहीं बल्कि उस प्यारी लड़की में था जो हमेशा उसके साथ रही। आखिरकार फ्रेड को अपना सच्चा प्यार मिल गया और वह खुश रहने लगा।